आने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ऑलरेडी उठा रहे हैं। ये पॉज के बटन दबे हुए हैं बहुत सी जगहों पे। जो बहुत सी जंगें ख़त्म हैं वो असल में पॉज के बटन दबे हैं और वो किसी वक्त भी भयानक अंदाज में वो जंगें दोबारा शुरू हो सकती हैं। जब मैं गुफ्तगू जो है वो पहले तो ज़रा इस पर तजिया करते हैं ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गज़ा में जंग बंदी के हवाले से जो उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज है टू सोशल पे, तो उसकी फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो वही कहते हैं कि माई रिप्रेजेंटेटिव्स हैड अ लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव मीटिंग विद इसराइलीज टुडे ऑन गजा। Israel has agreed to the necessary conditions to finalize the 60 days ceasefire, during which time we will work with all parties to end the war. ठीक है, अब ये हर लफ्ज़ और हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। The Qataris and Egyptians who have worked very hard to help bring peace will deliver this final proposal. I hope for the good of the Middle East that Hamas takes this deal, because it will not get better, it will only get worse. Thank you for your attention to this matter. अच्छा, इससे इसका मतलब ये हुआ कि 60 दिन की लिए जंग बंदी होने जा रही है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि इसराइल इस पे मान गया है, 60 दिन की जंग बंदी होने जा रही है और इसको जो है वो हमास, मैं उम्मीद करता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमास इसको तस्लीम कर लेगी और इसराइल इसको मान गया है। और रॉन दैमर जो हैं वो वाशिंगटन में मौजूद था, तो वो इसी दौरान ये सारे मामला तय पाए और नेतन्याहू जो है वो अगले 2-4-5 दिनों में वो भी वाशिंगटन जा रहा है, जहाँ उसकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात है, जेडी वेंस से भी मुलाकात है, मार्को रूबियो से भी मुलाकात है, स्टीव विटकॉफ, ये सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की पावरफुल पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नई बड़ी जंग इस खत्ते में वो दोबारा सर उठा रही है। इस खत्ते से मुराद मेरी ये है कि वेस्ट एशिया की तरफ, क्योंकि 60 दिनों की जंग बंदी तय नहीं थी विटकॉफ प्लान में। विटकॉफ प्लान में ये तय था कि एक मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी और उसके बाद 2 रियासती हल हमारे सामने आ जाएगा जी। और तमाम यरगमाली वहाँ से रिहा हो जाएंगे और कैदी रिहा हो जाएंगे और ये सारे मामला तय पा जाएंगे और उसके बाद 4 अरब ममालिक की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे पहुँचेंगी और अमन व अमान के हालात संभाल लेंगी और उसके बाद एक इंटरम सेटअप वहाँ बनेगा जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अरसर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया जाएगा और जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अब ये मामला सारे पिछले 24 घंटों में अचानक रुक गए हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये बड़ी जंगें हैं, तो इन जंगों में हतमी तौर पे ये कहाँ जाके ठहरती हैं, कहाँ जाके थमती हैं, ये भी कोई नहीं जानता। तो वो मामला जो है वो रुक गया और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर यकीनन वहाँ पे जो इवेंजलिस्ट हैं और जो ज़ायनिस्ट हैं और जो एक्सट्रीम राइट विंग और उनका मेगा का जो वोट बैंक है, जिसके ऊपर मैं कई दिनों से सवाल भी उठा रहा था कि वो कैसे इसको तस्लीम करने की इतनी आसानी से, तो वो जो है वो टोटल सीज़ फायर से पीछे हट के वो 60 दिन के सीज़ फायर पे चले गए। अच्छा, 60 दिन के सीज़ फायर का मतलब है 0/0/0 अमन और सुकून या शांति वहाँ पे किसी भी तरह से। ये जब नवंबर 2023 में जो है वो जब 6 हफ्ते हुए थे सिर्फ ये जंग और जाहिरियत और ये सारा जो अक्टूबर 2023 के बाद, तो उसमें जो है वो 4 दिन का पहले सीज़ फायर हुआ था, सिर्फ 4 दिन का। ये है नवंबर 2023 और 4 दिन का सीज़ फायर हुआ था। उसके नतीजे में 50 इसराइली फ़ौरन रिहा हो गए थे 4 दिनों के अंदर और जवाब में जो है यहाँ से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे रिहा हो गए थे। लेकिन ये है कि ये दिसंबर में ये वो सीज़ फायर फौरी तौर पे ख़त्म हो गया था और 110 होस्टेजेस जो हैं वो इस दौरान यरगमाली और 240 फ़लस्तीनी रिहा हो गए थे। लेकिन वो
ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो है वो तेज़ी से दोबारा जहरीत शुरू हो गई थी, बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। ये 2-2 हज़ार पाउंड वज़नी बॉम्ब्स, और नेतन्याहू ने कहा था कि हम जो है वो ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ बाइडेन दौर की, और ग्राउंड ऑफेंसिव हम शुरू कर रहे हैं और सारे लोग इधर चले जाएं उधर चले जाएं। ये 2024 जो है वो एक बदतरीन एक खूनी साल गुजरा गज़ा के लिए। और उसमें बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि मार्च 2024 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर जंगबंदी की करारदाद जो है वो पेश हुई। तो उसमें जो है वो 15 में से 14 जो अरकान हैं उन्होंने जंगबंदी के हक़ में वोट डाल दिया था, लेकिन एक वोट जो है वो वीटो हो गया, तो जंगबंदी नहीं हो सकी। फिर उसके बाद मई में ये बाइडेन साहब का फार्मूला था जो बाद में आगे भी चला, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं बाइडेन का ही फार्मूला आगे लेके चलूँगा कि 3 स्टेज 3 मराइल होंगे, एक मरहले में ये होगा, दूसरे मरहले में ऐसा होगा। वो कई दफ़ा हम रिपीट कर चुके हैं। और तीसरा मरहला जो है फाइनल, वो 2 रियासती हल की तरफ जाएगा। हमास भी उसमें नहीं होगी। 16 ग्रुप्स जो हैं वो चाइना में जमा हुए, रशिया में हुए, तय हुआ फ़लस्तीनी कैदी कितने रिहा होंगे वगैरह वगैरह करके वो लेकिन बाइडेन दौर में वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। ट्रंप आए तो आने से एक दिन पहले 19 जनवरी को 20 को इन्होंने अपना ऑफिस संभालना था, तो 19 तारीख को जो है वो उसका पहला जो मरहला था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। स्टीव विटकॉफ फाल हुए और ये सारा मामला आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसके बाद जो है वो सारा का सारा जो मसला था पहले मरहले के बाद से लेके जो वो फिर तहलील हो गया। और वो दिन और ये जून का दिन वहाँ पे खूरेज़ी शहादतें जारी हैं, गज़ा में भी और मगरबी किनारे में भी। अच्छा, इस दौरान जो प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए सामने, तो उन्होंने कहा कि ये बार बार जो हमास के लोग आते हैं और यरगमालियों को रिहा करते हैं और परेड होती है उनकी, तो ये एकदम एक साथ क्यों नहीं ख़त्म होता, इसको एक साथ ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये क्या हर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन का एक सीज़फायर होता है। ये बात उन्होंने की। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं उनकी मौजूदगी में, शाह अब्दुल्ला की मौजूदगी में, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये तो गज़ा के लोग निकाल दिए जाएंगे सारे और यहाँ पे जो है ये रिवेरिया बनेगा, सारा कुछ बनेगा। उससे वो पलट गए। उन्होंने फिर कहा कि इजिप्ट का प्लान आएगा। वो सारा हम जानते हैं। इजिप्ट का प्लान जो था वो अरब मुल्कों ने पहले अडॉप्ट किया उसको, सऊदी अरेबिया ने, बाकी मुल्कों ने, फिर OIC ने किया, फिर वो सारा तय हो गया कि ऐसे होगा। लेकिन ये अब वो कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वक्त आया कि फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान, और हतमी तौर पे सारे यरगमालियों ने वहाँ से रिहा होना है। हमास इस पे तैयार, और उसके जवाब में इसराइली फ़ौज का विड्रॉ, और मुकम्मल जो है वो इमदाद शुरू गज़ा के अंदर। और यहाँ पे जो है वो ये बात तय हो गई कि कुछ इलाका जो है मगरबी किनारे का उसको जो है वो इसराइल के काबू में रहेगा। मेरा ख्याल है कि वो बात हो रही थी ये जो क्रिश्चियन कॉरिडोर या ज्यूइश कॉरिडोर, लेकिन ये कॉरिडोर जो हैं यरूशलेम के, ये तो उस्मानी दौर के बने हुए हैं, ये अभी कोई नहीं बने। और ये बड़े थिकली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, और तंग गलियाँ हैं, पुराना शहर है, हज़ारों साल पुरानी इसकी तारीख़ है यरूशलेम की। तो बहरहाल ये तय पाया कि ये जो है ये इस तरह से होगा। लेकिन अचानक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि ये मुकम्मल सीज़ फायर की तरफ नहीं बल्कि 60 दिन की जंगबंदी होगी, और हमास जो है वो उसको कबूल कर ले, वरना ये, और इसराइल भी इसे मान गया अचानक, और इसराइल इसे मान गया 60 दिन की जंगबंदी में। और इसमें जो है यरगमाली जो हैं वो पहले मरहले पे कुछ यरगमाली रहे होंगे, दूसरे पे कितने होंगे, आखिरी दिन क्या होगा, इस दौरान फिर मुज़ाकरात चलेंगे, बातचीत चलेंगे। यानी मामला ये है कि अभी तक जो इसको जिस तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन मैं कर रहा हूँ वो ये है कि ये मामला फिर दोबारा ज़ीरो पे चला गया। यानी जंगबंदी का मतलब ये है कि इस दौरान जो है वो इसराइली फ़ौज भी अंदर रहेगी, वो किसी भी वक्त जो है वो दोबारा ये कह सकते हैं कि जी वहाँ से मिसाइल फायर हुआ है और फिर हम ज़मीनी असॉल्ट की तरफ जा रहे हैं।